Hello everyone, welcome back to my channel. In this video lecture, we are going to discuss a very interesting poem about journey, about people's experience, the poem The Bus by Arun Kolatkar. Arun Kolatkar was born on 1st of November 1932 and was died on 25th of September 2004. Arun Kolatkar was born in Kolhapur, Maharashtra. His father was an officer in the educational department. He lived in a traditional Hindu family. He did his schooling in Kolhapur. So basically अरुण कोलाटकर की जो बेसिक एजुकेशन और उनकी जो चाइल्डहुड मेमोरीज वगैरह थी वो कोल्हापुर महाराष्ट्र से बिलोंग करती है. He completed his graduation in 1949. And Arun Balkrishna Kolatkar, his full name, was an Indian poet. He used to write in two languages, mostly Marathi and English. The poem The Bus is one of the very interesting and the first poem by Arun Kolatkar of his collection of poems, which is known as Jejuri. So Jejuri here is basically a city in Pune district in Maharashtra. It is a religious place of God Khandoba in our Hindu religion. Jejuri is written in 1976 and it is his first book of English. In this book, basically poet shared his experience of journey from starting to destination point. The theme of the poem is a visitor's travel experiences. Starting the poem, The Bus. The tarpaulin flaps are buttoned down on the windows of the state transport bus all the way up to Jejuri. So here you can see tarpaulin flaps, a kind of sheet material used to protect us from covering from heat and rainfall. So 1976 में क्योंकि ये पोएम लिखी गई थी तो उस समय ना ग्लास नहीं होता था विंडो में. जो स्टेट ट्रांसपोर्ट बस हुआ करती थी उसमें शीशे नहीं लगे हुए थे, तो वहाँ पे क्या लगा हुआ था, हीट और रेन से बचने के लिए टारपुलिन लगा रहता था, काइंड ऑफ प्लास्टिक थिंग. ठीक है, ताकि लोग जो उसमें सफ़र कर रहे हैं वो तेज़ धूप से या बारिश से बच सके. तो जो टारपुलिन था ना वो पूरा नीचे तक कवर किया हुआ था और लोग कहाँ जा रहे थे, जेजुरी की तरफ, उस स्टेट बस में. So a cold wind keeps whipping and slapping a corner of tarpaulin at your elbow. So generally क्या होता है, जब भी हम बस में बैठते हैं तो हम अपना एल्बो ऐसा कॉर्नर पे रखते हैं विंडो के साइड में. तो सेम थिंग वहाँ भी हो रहा था. तो वहाँ से क्या हो रहा था, जब टारपुलिन पूरा कवर तो था लेकिन जो कॉर्नर साइड में था ना वो कहीं कहीं गैप था. तो उस गैप से कोल्ड विंड, बहुत ठंडी हवाएं आ, तो जो प्लास्टिक का वो शीट था वो पटका रहा था हवा की वजह से, और जो पैसेंजर्स थे उसे हवाएं भी हिट कर रही थी. You look down to the roaring road, you search for the signs of daybreak and what little light spills out of the bus. So क्या था, रोरिंग रोड मतलब रोड बहुत खराब थी, मतलब रास्ता बहुत ही खराब था, उनके जर्नी वाला जो रास्ता था. एंड डे ब्रेक विच मीन्स कि रात का समय था, जो जर्नी चल रही थी ना वो रात में चल रही थी. तो लोग बहुत ही ज़्यादा अब क्यूरियस हो रहे थे और ईगरली वेट कर रहे थे कि दिन कब होगा, सनलाइट कब आएगी, क्योंकि रात का सफ़र काफ़ी लंबा फील होता है. सो योर ओन डिवाइडेड फेस इन द पेयर ऑफ ग्लासेस ऑन एन ओल्ड मैन्स नोज इज ऑल द कंट्री साइड यू विल गेट टू सी. सो poet says an old man is sitting in front of him who is wearing a glass in which poet can see himself in a dividing face, and he can also see half of the face of that old man. So poet क्या कह रहे हैं कि poet जहाँ बैठ रखे थे ना उनके जस्ट सामने एक old man बैठे हुए थे. उन्होंने ग्लास पहन रखा था, चश्मा पहन रखा था. तो poet को ना कभी कभी अपना रिफ्लेक्शन उनके चश्मे में दिखता था. आधी फेसेस, आधे रिफ्लेक्शन एक चश्मे के फ्रेम में दिखता था, आधे दूसरे फ्रेम में दिखता था. और कभी कभी जो ओल्ड मैन के नोज पे वो चश्मा जाके अटका हुआ था, तो कभी कभी पोएट उस ओल्ड मैन का भी रिफ्लेक्शन उस चश्मे में देखते थे. सो उस टाइम में क्योंकि टारपुलिन से तो विंडो कवर था तो वही उनका वो कंट्री साइड हो जाता था.
तो कंट्री साइड बेसिकली होता क्या है कि जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं ना, तो आसपास की जो सीनरीज हमें दिखाई देती हैं उसे हम कंट्री साइड कहते हैं। तो यहाँ पे वो कंट्री साइड वही था। You seems to move continually forward toward a destination just beyond the cast mark beyond his eyebrows. So लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बस आगे बढ़ रही है तो लोग अपने डेस्टिनेशन की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं और करीब आ रहे हैं। The bus is moving continually towards its destination, which is Jeojuri, a traditional place, and the old man is having a mark on his eyebrow. The old man is having a mark on his eyebrow. जो बेसिकली जो पूजा पाठ करते हैं, जो थोड़ा ज़्यादा ट्रेडिशन में बिलीव करते हैं, तो वो लोग अपने फॉरहेड पे अलग अलग टाइप का मार्क्स यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे पोएट ने बताया है कि जो ओल्ड मैन था ना, वो भी एक मार्क को अपने फॉरहेड पे बना रखा था उन्होंने, और कुछ कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है। आउटसाइड द सन हैज राइजिंग क्वाइटली। अब यहाँ हो रहा है कि धीरे धीरे सन राइज हो रहा है। इट एम्स थ्रू एन आइलेट इन द टारपुलिन, और टारपुलिन पे थोड़ी थोड़ी उसकी ना जो रेज होती है ना वो पड़ रही है, तो लोगों को फील हो रहा है कि ओके इट्स लाइक सन राइजिंग। एंड शूट्स एट द ओल्ड मैन्स ग्लासेस, और जब थोड़ी सी लाइट पड़ती है ना ओल्ड मैन के ग्लासेस पे, तो ऐसा लगता है ना वो उसे शूट कर रहा है। A sword of sunbeam comes to rest gently against the driver's right temple. The bus seems to change direction. और जो सनबीम है ना, जो सूर्य की किरणें हैं, सनबीम ड्राइवर के राइट साइड पे आ रही है, एंड नाउ द बस इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मूविंग टुवर्ड्स इट्स डेस्टिनेशन, दैट पर्टिकुलर टेम्पल। सो द पीपल आर ईगरली वेटिंग दैट कि वो ऑलमोस्ट टेम्पल के पास आ चुके हैं, अपने जो डेस्टिनेशन है उसके काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। And at the end of the bumpy ride with your own face on the either side when you get off the bus. And here it is bumpy ride, मतलब जो जर्नी थी, क्योंकि रास्ता काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब था, तो यहाँ bumpy ride उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। And it comes to an end now. At last the bumpy ride, the broken road or the rough road comes to the end because सब लोग बस से नीचे उतर चुके हैं, वो लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं, और जो गॉड खांडोबा है उनके टेम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंड द लास्ट लाइन, यू डोंट स्टेप इनसाइड द ओल्ड मैन्स हेड। सो यहाँ पोएट अपने आप को यंग कह रहे हैं, और ओल्ड मैन को, जो ऑलरेडी ओल्ड है एक्चुअली में, उन्हें ओल्ड जनरेशन करके रिप्रेजेंट किया जा रहा है। पोएट अपने आप को यंग जनरेशन कह रहे हैं और ओल्ड मैन को ओल्ड जनरेशन रिप्रेजेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नाउअडेज चीज़ें बहुत बदल गई हैं। ओल्ड मैन जो है, ओल्ड जनरेशन्स जो है, अभी भी रिलीजन्स के लिए, ट्रेडिशंस के लिए, अपना एक फेथ बिलीफ है उसके लिए मंदिर जाते हैं, उसके लिए पूजा पाठ करते हैं। लेकिन जो यंग जनरेशन्स है ना, उनमें काफ़ी चेंजेस आ गया है। वो रिसर्च के लिए या फिर घूमने के लिए, जर्नी करने के लिए किसी चीज़ को इंटरेस्ट के व्यू से देखते हैं। तो इन दोनों जनरेशन्स में यही चेंज आया है, अपना बिलीफ, अपना फेथ जो है, अपना पर्सपेक्टिव है कहीं जाने का, तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। So that's it for this lecture. Hope you will enjoy this poem. Thank you everyone.